धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 का बहुत कम दिन बचे। हाँ जी, बहुत कम दिन बचे हैं। आपका क्या विचार है इस बार? देखो, हम भी दावेदारी कर रहे हैं। अगर पार्टी ने टिकट दिया तो ज़रूर बड़े जोश से इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं होगा तो पार्टी के लिए काम करेंगे। आपको ये लोकसभा चुनाव लड़ने का विचार कैसे आया? देखो, ये एक सेवा है, शुरू से सेवा की भावना से। मेरे पिताजी सरपंच थे 20-25 साल, वो भी सेवा करते थे, भाई साहब सेवा करते थे। मैं भी जब नौकरी में था तो भी सेवा थी, पुलिस नौकरी तो पुलिस सेवा होती है ये, तो वो सेवा करते थे। तो सोचा कि रिटायरमेंट के बाद में भी चुपचाप क्यों रहे, सेवा करें। वैसे टाइम ख़राब करने से क्या फ़ायदा, शरीर स्वस्थ है तो सेवा करनी चाहिए लोगों की। तो सेवा करने का और क्या तरीका है, यही तरीका है कि सेवा करें। पर लोग ये भी तो कहीं बुरा मत मानना कि अब खूब 60 साल सेवा कर दी, अब राजनीतिक में आने क्या हो सकता है? आपका काम तो वैसे भी हो रहा है। अब देखो, राजनीतियों की एवरेज उम्र क्या होती है जी। ये बताओ। संसद में बैठे हैं या विधानसभा में बैठे हैं, राजनीतियों की एवरेज उम्र क्या होती है वो बताओ आप। तो उम्र तो देखो ऐसा है कि हमेशा एक्सपीरियंस के साथ में, उम्र के साथ में और नौकरी के साथ में जो भी चलता है उससे एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, तो हमेशा काम आता है। नहीं तो अगर आप ये कहोगे नहीं साहब इस साल से कोई अगर रिटायरमेंट हो तो फिर रिटायरमेंट कर देते हैं। लेकिन जो उम्र होती है, कोई इसमें राजनीति में कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती कोई। तो जब तक आप काम कर सकते हो, अब मेरे को जैसे आज से 20 साल 25 साल पहले मैं जो काम करता था उसमें आज में मेरे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है, बल्कि मेरे को तो और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ, अभी और ज़्यादा नॉलेज मिला, तो और भी अच्छी सेवा कर सकते हैं। लोकसभा का माहौल क्या है? माहौल मतलब देखिए ऐसा है कि जैसे आप जानते हो कि पूरे देश में 400 पार है बीजेपी के लिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और बाड़मेर में भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा मार्जिन से बीजेपी जीतेगी, ये तो आपको पता है। अब यही है कि पार्टी किसको टिकट देती है वो इम्पोर्टेंट है। लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं 400 पार के, लेकिन राजस्थान देश में तो किसान धरने पे बैठे, दिल्ली जाने रोके हुए हैं। देखो ऐसा है, धरने होते भी रहते हैं। अब क्या है वो वहाँ की सिचुएशन वहाँ जानते हैं वो, लेकिन जो ऐसे धरने होने के कारण कि मतलब कोई सीट नहीं मिलेगी ये मत सोचना कभी। देखो ऐसा है, वो तो वहाँ की राजनीति क्या है अपने को पता नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूँ, अपने यहाँ की। तो यहाँ की तो आप देखो 25 सीटें हैं, 25 के 25 जो है बीजेपी को जाएगी, उसमें कोई दो राय है नहीं। और बाड़मेर की सीट तो है ही बीजेपी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हो, कैलाश चौधरी है, बहादुर सिंह जी बामरला है, राठौड़ साहब है, स्वरूप सिंह जी खारा, और भी कई नाम है। जैसे कई नाम है, कई नाम कर, कई लोग कर रहे हैं उम्मीदवार मान ले, किन को माने? कई लोग कर रहे हैं। पार्टी जिसको पार्टी टिकट देगी उसको उम्मीदवार मानना बीजेपी का। यहाँ ये क्षेत्र है जो कई लोग कहते हैं ये जाटों का बोला, यहाँ जाटों का तो बुधवार रहता है। नहीं साहब, देखो कोई किसी जाति की बात नहीं होती कभी भी, ये हमेशा 36 कौम को जो है नेतृत्व देना होता है। इसलिए जो भी पार्टी जिसको चाहे तो उसमें सभी कोई ऐसा किसी का पक्षपात नहीं होता, सारी जातियां सभी को वोट देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं होता है। यस, मैं पूछ लेता हूँ, कई लोग ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात है कि आपके समाज के सुतरा के वोट कितने हैं, फिर आप संसद को चुनाव इतने बड़े लड़ रहे हो, कैसे हैंडल? देखो ऐसा है, कोई मैं अगेन आपको ये कर रहा हूँ, आप गलत समझ रहे हो कि कोई किसी जाति के हिसाब पे कोई इलेक्शन लड़ रहा है। कभी भी जातिवाद में कोई इलेक्शन न लड़ा जाता है, न लड़ना चाहिए, और न ऐसी कोई भावना होना चाहिए। एक आदमी जो लड़ता है तो 36 कौम के लिए ही उसका इंटेंशन होता है। अगर कोई 1 या 2 कौम के लिए या 10-15 कौम के लिए लड़ रहा है तो वो गलत है। ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो सभी के लिए खुले दिल से, निष्पक्ष दिल से सपोर्ट कर सकता है, उसी को ही अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। आपके सामने कर्नल सोनाराम जी जैसे दबंग नेता उतरेंगे सामने, डर नहीं लगता? नहीं, कोई बात नहीं, वो तो देखो ऐसा है, वो तो पार्टी है। बीजेपी पार्टी किसी से नहीं डरती, आप जानते हो। तो मेरे साथ में पार्टी है तो मेरे को किसी से नहीं डर रहा है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता से कुछ कहना चाहो तो आपके, और से अंतिम सवाल। जनता से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी जो है कमल के फूल पे वोट दें, और पार्टी जिसको भी टिकट दे उसको वोट दे। धन्यवाद। कमल के फूल पे वोट दे। ये थे मेरे साथ राजस्थान के सिंघम या पुलिस डिपार्टमेंट के सिंघम श्री सांगाराम जी जांगीर साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी। शुक्रिया।